हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या कहा था, मोल कॉन्सेप्ट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे जेई और नीट के लिए। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लाऊंगा, बस हम लोग ये 5 क्वेश्चन ये वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये वीडियो का, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 40% इन एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। सो क्या दिया, ऑक्सीजन किस में दिया है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेटल का ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। सो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मेटल का ऑक्साइड। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मेटल ऑक्साइड, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 40%, मतलब 100 में 40 क्या है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट मेटल कितना होगा, 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60। ये समझा, पूछा क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो आप हमेशा यही रूल अप्लाई करना, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। आप हमेशा यही यूज करना। ठीक है, यहां पे अगर क्लोरीन रहेगा तो यहां पे क्लोरीन डालना, जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो डालना। ठीक है, सो वेट ऑफ मेटल कितना है स्टूडेंट्स अपने पास, 60। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल स्टूडेंट्स फाइंड करने का अपने को। ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया स्टूडेंट 40, और स्टूडेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर अपॉन वैलेंसी, कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है स्टूडेंट 2, मॉलिक्यूलर मास 16, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स 8। सो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 इंटू 8 अपॉन 40, तो क्या हो गया स्टूडेंट 8 5 जा 40, 12 5 जा 60। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज व्हाट 12। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा स्टूडेंट, मेटल का ऑक्साइड पूछा है। ओके सॉल्व करते हैं। सो देखो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना दिया स्टूडेंट्स, हम लोग ने फाइंड किया अभी 12। ऑक्सीजन का हम लोग ने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, कितना था स्टूडेंट्स 8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 20। स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल होगा स्टूडेंट्स आपको जेई और नीट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मतलब ये वीडियो का सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है, टू मेटेलिक ऑक्साइड, ओके, मतलब 2 मेटल का ऑक्साइड है, कंटेन 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या दिया है, मेटल ऑक्साइड में आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 27.6 और 30 रिस्पेक्टली। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड इज M3O4 दैट द सेकेंड विल बी। आपको फॉर्मूला किसका पूछा है स्टूडेंट, सेकेंड कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है। देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी फर्स्ट कंपाउंड का मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं, क्या बोला है स्टूडेंट, फर्स्ट कंपाउंड का मेटेलिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है 27, ऑक्सीजन कितना आपका 27.6%। तो स्टूडेंट हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, मेटल का ऑक्साइड। अगर ये 27.6% है तो ये कितना होगा 100 माइनस 27.6 दैट इज व्हाट 72.4। सो मेटल कितना है स्टूडेंट्स इसमें, मेटल कितना है इसमें 72.4। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट मेटल ऑक्साइड हो गया। सेकंड देखते, सेकंड में क्या गिवन है, 30% ऑफ ऑक्सीजन, 30% ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट मेटल कितना आ जाएगा 100 माइनस 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया 70। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इनमें से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी क्या पूछा है, कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है हम लोग करते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, M3O4 को लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, M3O4 को लेते हैं। सो M3 में कितना ऑक्सीजन है 4। सो याद रखना 4 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 4 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, हाउ मेनी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन
फर्स्ट कंपाउंड है ना आपका, फर्स्ट में कितना है 27.6, 20 फर्स्ट पार्ट ऑफ कितना है स्टूडेंट 27.6, तो 30% के लिए 30% के लिए कितने होंगे ऑक्सीजन, ठीक है। सो क्या करेंगे x, सो x क्या आ जाएगा स्टूडेंट 30 इंटू 4 इज वॉट 27.6। स्टूडेंट अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सपोज 1.0 समथिंग आएगा। तो स्टूडेंट इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 4.5 आएगा। अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन कितना आएगा स्टूडेंट्स 4.5। तो ये अपना क्या आ गया स्टूडेंट सेकंड का ऑक्सीजन आ गया, जो अपने को फॉर्मूला फाइंड करने का है मेटल ऑक्साइड का, उसका ऑक्सीजन आ गया। अभी मेटल का देखते हैं। M3O4 में क्या है स्टूडेंट 3 पार्ट किसका दिया, 3 किसका दिया है ऑक्सीजन, मेटल दिया है, मतलब 3 मेटल है। सो 3 मेटल कॉरस्पॉन्ड टू हाउ मेनी 72.6। सो स्टूडेंट 70 के लिए कितना होगा, 70 के लिए कितना होगा, समझा। इसमें 3 पार्ट ऑफ मेटल कितना होता है स्टूडेंट, कितना होता है 72.6। तो 70 के लिए कितने मेटल्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 70 अपॉन 72.6, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर इसको करोगे तो आपको 0.9 समथिंग आएगा, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। इतना समझा स्टूडेंट। सो देखो स्टूडेंट नया अपने को क्या मिलेगा, मेटल भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। ये ऑक्सीजन भी मिल गया अपने को और मेटल भी मिल गया। सो क्या लिखेंगे, मेटल कितना मिला आपको स्टूडेंट 3, ऑक्सीजन कितना मिला स्टूडेंट 4.5। सो अगर इसको हम लोग रेशियो लेकर क्या आएगा M1, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या करेंगे हम लोग, हाँ, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1:1.5, ठीक है। 1 3 जा 3, 1.5 इंटू 3 4.5। मतलब स्टूडेंट क्या करेंगे, हमको कितना है 1:1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। सो स्टूडेंट रेशियो क्या आएगा 2:3। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का M2O3, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन का दिमाग में रखना, फिर बाद में जो रेशियो अगर फ्रैक्शन में आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फॉर्मूला निकालना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जेईई नीट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन था, फिर उसका मेटल निकाला, फिर सेकंड कंपाउंड का ऑक्सीजन गिवन था, मेटल का ऑक्सीजन निकालना। फिर M3O4 में क्या था, 4 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गिव 27.6, तो 30 में कितना। सेकंड क्या था, मेटल कैसे निकाला, 3 पार्ट्स ऑफ मेटल गिव 72.6, तो 70 कितना देगा, तो M3 आया, O4.5 आया, रेशियो क्या होगा स्टूडेंट 2:3। सो न्यू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज M2O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, when 22.4 liter of hydrogen gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas at STP, find the mole of HCl is equal to। स्टूडेंट क्लासिकल एग्जांपल है किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है होते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, इक्वेशन लिखने का है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, कभी भी मोल कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या होता है देखो स्टूडेंट, H2 is mixed with what, chlorine। H2 gas is mixed with what, chlorine gives what, HCl, reaction balance 2HCl। गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, 22.4 लीटर क्या दिया, हाइड्रोजन गैस, react with 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। मतलब ये अपने को इनिशियली क्या दिया, ये दिया इनिशियली क्या दिया 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस, 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस, ये कुछ नहीं दिया, ये 0, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, लिमिट आपको पता होगा कि कभी भी हम लिमिटिंग रीजन के अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए, 1:1। कितना रेशियो होना चाहिए, 1:1। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। सो देखो अभी 1:1 का रेशियो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये 11.2 लीटर ऐसे रहेगा क्योंकि ये कम है,
ये 22.4 में से आपको 1:1 लाने के लिए 11.2 लीटर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 11.2 लीटर क्या हो गया, बाहर आ गया। सो रेशियो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये रेशियो कितना हो गया, 1:1 का हो गया। सो स्टूडेंट ये क्या है, कम है ना, ये कम है ना Cl2, तो ये क्या हो जाए आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और ये देखो स्टूडेंट 22.4 11.2 किया है 1:1 के लिए, तो भी कितना बचा 11.2, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट एक्सेस रिएजेंट। याद रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेस लिमिटिंग, तो आपको समझना चाहिए कि जो खत्म हो गया वो क्या हो गया लिमिटिंग, जो बच गया वो क्या हो गया एक्सेस। कभी भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो हम लोग कभी भी किससे सॉल्व करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करते हैं, तो इसका काम अभी नहीं है। सो स्टूडेंट देखो 1 मोल ऑफ Cl2 से कितना मिलता है, 1 मोल ऑफ Cl2 से कितना मिलता है 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है, ऐसा दिया अपने को। सो 11.2 से कितना मिलेगा, 11.2 Cl2 है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 2 × 11.2, सो ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। HCl कितना आ गया स्टूडेंट 22.4 लीटर। पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मोल। सो स्टूडेंट 1 मोल क्या होता है, 1 मोल कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट 22.4 लीटर। सो स्टूडेंट्स कितना आ गया ये HCl कितना बनेगा स्टूडेंट्स 1 मोल, बिकॉज 22.4 लीटर इज व्हाट 1 मोल। तो आपको ये क्वेश्चन समझना चाहिए, नंबर ऑफ मोल पूछा है स्टूडेंट, मोल पूछा है, तो 22.4 क्या होता है 1 मोल होता है, मतलब ये कितना था स्टूडेंट, ये 0.5 मोल था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोलार दिया स्टूडेंट, मतलब मोलार दिया, मोलारिटी दिया, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। तो सबसे पहले गिवन क्या स्टूडेंट, मोलारिटी दिया आपको कितना 0.1 मोलार, कितना दिया स्टूडेंट वॉल्यूम दिया आपको, वॉल्यूम दिया कितना 10 ml, नॉर्मेलिटी दिया स्टूडेंट्स आपको, नॉर्मेलिटी कितना दिया 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम 2 आपको पूछा है। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो याद रखना जो मोलारिटी है, और मोलारिटी को क्या करोगे आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आप कोई भी मोलारिटी में क्वेश्चन दिया है तो आप उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, नॉर्मेलिटी क्या होता है स्टूडेंट, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब आपको क्या समझेगा, मोलारिटी तो दिया, एन फैक्टर किधर से निकालेंगे, कंपाउंड दिया स्टूडेंट CaOH2, CaOH2, एन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा CH2 क्या है, बेस है, बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। अगर स्टूडेंट हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या आएगा Ca+2 + 2OH माइनस, तो स्टूडेंट कितना हो गया 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 2। मोलारिटी क्या दिया स्टूडेंट 0.1, एन फैक्टर CH2 का कितना है 2, तो कितना हो गया नॉर्मेलिटी 0.2। ये स्टूडेंट क्या आ गया आपका N1 आ गया, N2 आ गया, V1 दिया, V2 फाइंड करने का स्टूडेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, N1 कितना है 0.2, V2 इज व्हाट 10 ml दिया, N2 कितना है गिवन था आपको क्वेश्चन में 0.1, वॉल्यूम 2 आपको फाइंड करने का है। सो इजी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, 0.2 × 10 / 0.1, तो कितना हो गया ये वॉल्यूम 2 कितना आ गया आपका 20 ml। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ n/10 50 ml of H2SO4, n/3 30 ml of HNO3 and n/2 10 ml of HCl, okay, is mixed, मतलब तीनों को क्या किया मिक्स किया, and solution is made what 1 liter, solution is made what 1 liter, solution is made what 1 liter, normality of resultant solution is। so students ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी आपको क्या लगाने का है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ये क्या होता है स्टूडेंट, देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है,
N1V1 plus N2V2 plus N3V3 is equals to NR into VR. ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, N2V2, फिर नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्या दिया नॉर्मेलिटी आपको? स्टूडेंट याद रखना है ये कब करेंगे, जब तीनों एसिड रहेगा. देखो H2SO4, HNO3, HCl तीनों एसिड है. अगर स्टूडेंट समझो इधर NaOH होता तो माइनस करते, इधर NaOH बेस रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा. सो देखो पहले ये क्वेश्चन में देखते हैं. N/10 दिया है, ठीक है. वॉल्यूम कितना दिया? 50. सेकेंड देखते हो N2 कितना दिया आपको? N/3. वॉल्यूम कितना दिया है? 30. N3 क्या है? N/2. वॉल्यूम कितना दिया है? 10. एंड रिजल्टेंट स्टूडेंट आपको फाइंड करने का है. वॉल्यूम क्या दिया रिजल्टेंट? 1 लीटर. पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड. वॉल्यूम किस में दिया है? लीटर में. बट इधर किस में दिया है? मिलीलीटर में, मिलीलीटर में. पॉइंट टू बी नोटेड. तो इसको क्या करोगे? 1 लीटर कितना होता है स्टूडेंट? 1000 ml. ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 5, ये 10 और ये 5. सो कितना है स्टूडेंट्स? 5n प्लस 10n प्लस 5n इज इक्वल्स टू व्हाट? NR इंटू 1000. देखो स्टूडेंट इधर से अपने को NR मिल जाएगा. सो ये कितना हो गया? 5, 15, 20. ठीक है. सो 20n इज व्हाट? NR इंटू 1000. सो NR कितना हो गया स्टूडेंट्स? 20n अपॉन 1000. सो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 150 हो गया. 1/50. सो NR कितना हो गया स्टूडेंट्स? N/50. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ऐसे